तो दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। तो बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों पर कर रही है मंथन। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अब अपने प्रत्याशियों को लेकर तस्वीरें साफ करते हुए नजर आ रही है। बसपा का यह मानना है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में ये बड़ा ऐलान बसपा की तरफ से, तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। शिक्षित जो होंगे या फिर जिनका विवादों से कोई लेना देना नहीं होगा उन प्रत्याशियों को ही टिकट दिया जाएगा। तो गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश में इस वक्त बसपा जुट चुकी है। सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। तो लगातार विधानसभा चुनाव में जो गलतियां की गई थी उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। तो दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों पर मंथन कर रही है। और अधिक जानकारी के साथ स्कंदता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदता, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज चल रही है हर पार्टियों की। अपने अपने तरीके से हर पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। बसपा ने नया ऐलान कर दिया है, जो गलतियां विधानसभा चुनाव में की गई वो गलतियां दोबारा दोहराएगी नहीं। इसके साथ ही जो विवादित कैंडिडेट होंगे, जिन पर कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, ये साफ कर दिया है। स्कंदता, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं आपके पास लौटूंगी और तमाम अपडेट लूंगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने दांवपेच में लगी हुई है। कोई समीकरण बैठा रहा है तो कोई लगातार जनता के बीच जा रहा है। और इस बीच बसपा का यह बड़ा ऐलान कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जो शिक्षित होंगे और गैर विवादित होंगे उन्हीं प्रत्याशियों की तलाश में इस वक्त बसपा है और उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट देने की अपील की गई है। और इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि किस तरीके से जो गैर विवादित लोग होंगे, जो शिक्षित होंगे, बसपा अब उन्हीं कैंडिडेट को टिकट देगी। तो ऐसे लोगों की तलाश में अब बसपा जुट चुकी है। तो बसपा राष्ट्रीय लगातार चुनावों को लेकर मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बसपा का बड़ा ऐलान। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। तो बसपा कोऑर्डिनेटर अक्षय प्रत्याशियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी को तलाश में जुटी है बसपा। तो सही समीकरण के आधार पर ही उम्मीदवार तय किए जाएंगे। तो विधानसभा में जो गलतियां की गई उस गलतियों को दोहराने के दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर बसपा जाएगी। तो देखिए, समीकरण अपना साधते हुए नजर आएगी। पुराना जो कोर वोट बैंक है उस पर नजर है बसपा की। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि बसपा से लोकसभा चुनाव में उन्हीं व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा जो गैर विवादित होंगे या फिर शिक्षित होंगे, जिनका विवादों से लेना देना है, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन सभी लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये साफ किया गया है। तो लगातार शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों की तलाश में इस वक्त बसपा है। तो सही समीकरण के आधार पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो विधानसभा चुनावों में गलती की गई है उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के साथ उतरना चाहती है बसपा और इसी को लेकर तमाम नई दांव पेच लगाने में लगी हुई है।
तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी तैयारी। लगातार हमारे साथ स्कंदता हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्कंदता, देखिए लगातार किस तरह से हर पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां कर रही है, और इस बीच बसपा का ये बड़ा ऐलान कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाएगा। जो शिक्षित होंगे, गैर विवादित होंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। स्कंदता, इधर तो आपको बता दें, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां लगातार जुटी हुई है। और खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जो है अकेले जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है और अकेले ही चुनाव में उतरने की तैयारियों में है, क्योंकि महागठबंधन की बैठक में ना तो उनको न्योता भेजा गया था और ना वो वहां पर शामिल होने पहुंची थी। वहीं अगर आपको बताएं कि मायावती जी जो है उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान को या किसी भी जिस पर मुकदमे दर्ज होंगे ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट देने से परहेज कर रही हैं। और खास करके उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 से ही शपथ लिया है कि किस तरीके से उनको जो आपराधिक व्यक्ति के लोग हैं उनको टिकट देना है, जिनका पूरा जो है लेखा जोखा साफ है, क्लियर है, जिससे कोई आपराधिक मामले नहीं सही है, उनको टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा वो उनकी जो पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, वो जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने करियर में राजनीतिक उनका करियर रहा है, उनको चुनने की उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ कर मायावती जी उनको टिकट देंगे। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि जब वो नए शिक्षित लोगों को, नए लोगों को टिकट देंगी, नए राजनीतिक करियर वाले लोगों को, तो क्या उनकी पार्टी का फायदा होगा भी या नहीं होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 है, अपने आप में इतना बड़ा चुनाव है, ऐसे में कौन सा चुनाव प्रत्याशी जचाऊ होगा नहीं होगा, ये अपने आप में समझ पाना एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करती हुई मायावती जी एक बार फिर नजर आ रही है। खास करके अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने भी जो है दलित वोट बैंक को संभालने के लिए तमाम उन्होंने रणनीतियां अपनाई है। चाहे अपनी पार्टी ने अम्बेडकर फैमिली को शामिल किया हो, उनके साथ एक विंग बनाया हो, लेकिन मायावती जी की जो है वो अपने महापुरुषों को याद करते हुए एक बार फिर दलित वोट बैंक जो हमेशा से उनका रहा है उसको साधने की कोशिश कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं बिखर गया है। कुछ वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ है, उसको साधने को, उसको समेटने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को फोकस करते हुए उनको अपने से लाने की कोशिश कर रही है। और जो जिताऊ प्रत्याशी होंगे और वो शिक्षित और नए प्रत्याशी पर दांव लगाने की मायावती जी सोच रही है, किसी का भी आपराधिक मामला ना हो। ठीक है, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।